नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, ये खबर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 1.5 दर्जन मंत्रियों, 100 के लगभग विधायकों, कई सैकड़ा पदाधिकारियों और पूर्व सांसदों, मौजूदा सांसदों, पूर्व विधायकों और साथ साथ बीजेपी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए तो चिंता का विषय या खतरे की घंटी है ही, साथ में देश भर में उन भाजपाइयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो बीजेपी के लिए किला लड़ाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने हाल ही में चेताया था कि वोट का परसेंट यदि आने वाले चरणों में गिरता है तो ऐसे क्षेत्रों में जिम्मेदार बीजेपी के, चाहे वो पदाधिकारी हों, विधायक हों, सांसद हों, पूर्व सांसद हों या ऐसे अन्य जिम्मेदार लोग हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खासकर मंत्रीगण हैं जिनको मलाईदार पद मिले हैं, चाहे वो मंत्री पद हो या और भी महत्वपूर्ण पदों पर जो विराजमान हैं, उनके लिए भी चेतावनी भरे लहजे में अमित शाह ने कह दिया था कि आला कमान आकलन कर रहा है। आकलन इस बात का हो रहा है कि वोट का प्रतिशत तमाम चेतावनी के बाद, तमाम प्रयासों के बाद आखिर गिर क्यों रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान अपील की है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 370 वोट बढ़ाना है। बीजेपी, जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, अमित शाह जो केंद्र में गृह मंत्री, वो भी जहां भी जिन भी राज्यों में इस रणनीति पर निगाह रखें, नजर रखें जा रहे हैं, बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि वोट का प्रतिशत बढ़ाइए। और बीजेपी के तमाम जितने, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या अन्य जो स्टेट की इकाइयां हों, उनकी तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वोट का परसेंट काबू में आ नहीं रहा है। साम नाम दंड भेद तमाम कोशिशें हो रही हैं, मुद्दे अलग हो गए हैं चुनाव में, मूल विषयों पर बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अलग पिच पर खेल रहे हैं। मुसलमान भी है, मंगलसूत्र भी है, मटन भी है, मछली भी है और जो कुछ हो सकता है पोलराइजेशन के लिए, वो सब हो रहा है। लेकिन वोटर सुप्त है, वोटर चुप है, उसकी चुप्पी बेचैनी पैदा किए हुए और वो वोट देने भी नहीं निकल रहा। और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता, पन्ना प्रभारी तक है मामला। बीजेपी की कैडर बहुत जबरदस्त है। बीजेपी दावा करती आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी, और उसके हाल फिलहाल तो बेहाल है। चाहे वो प्रथम चरण रहा हो मतदान का और चाहे द्वितीय चरण रहा हो। मध्य प्रदेश में 12 सीटों पर अब तक वोट पड़े हैं। पहले चरण में जो वोट पड़े थे 19 अप्रैल को जबलपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल और सीधी सीट पर वोट पड़े थे। और दूसरे चरण में वोटिंग हुआ था 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। ये 12 सीटें हैं जिन पर अब तक वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। 2014 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा में से 27 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2019 में 28 सीटें जीती थी और इस बार लक्ष्य 29 यानी कि सभी सीटों को जीतने का है। लेकिन जो मतदान का ट्रेंड है, देश में अब तक 190 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर वोट पड़े थे और दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ है। दूसरे चरण में बहुत महत्वपूर्ण जो मामला था कि अधिकांश सीटें, 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2019 में, और उसका जो अलायंस है उसकी सीटों को मिलाने तो ये संख्या 60 पहुंच रही थी। और ऐसे ही जो पहले दौर में 102 सीटों पर था, उसमें भी काफी ठीक ठाक संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मध्य प्रदेश में जो 12 सीटें हैं अभी जिन पर वोट पड़े, उनमें 11 सीटें, एक छिंदवाड़ा को छोड़कर सभी 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन जो मध्य प्रदेश में ट्रेंड निकला है, दोनों दौर के जो वोट हैं 2019 से उसकी तुलना की जाए तो बहुत ऐसे हालात हैं जो चिंता पैदा किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी खेमे में। 8.11% वोट इन 12 सीटों पर 2019 की तुलना में कम हुआ है। 2019 में 71.11% वोट पड़े थे, जबकि अभी 2024 में इन 12 सीटों पर 63% वोट पड़ा है। अगर हम पहले और दूसरे वोट को
दूसरे दौर को अलग अलग करके वोटिंग को उठाकर देखें तो जो पहले दौर में जिन 6 सीटों पर जबलपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल और सीधी में मतदान हुआ था, वहां 7.48% मतों में कमी आई है। 75.23% वोट 2019 में इन 6 सीटों पर पड़ा था। इस बार ये प्रतिशत 67.75 घटकर रह गया है। और ऐसे ही दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में जो वोटिंग हुई है उसका 19 का जो आंकड़ा था 67% वोटिंग का आंकड़ा था, और इस बार 58.26% वोट ही पड़ा है। ये तो एक जो दूसरे चरण में 8.74% वोट कम हुआ है, और जो पहला चरण था 7.48%, और अगर इसको पूरे का मीन निकाला जाए तो 8.11% 12 सीटों पर वोट कम डले हैं। ये तो एक बात है, वोट का प्रतिशत कम हुआ है। इसके अलावा जो एक बहुत ही सनसनीखेज तथ्य निकल कर आता है, जो चौंकाने वाला तथ्य निकल कर आता है, वो ये निकल कर आ रहा है कि मध्य प्रदेश में 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई हो सकती है, लेकिन शानदार जीत बीजेपी ने मध्य प्रदेश में दर्ज की थी। 163 सीटें बीजेपी ने जीती थी और चौथी बार सत्ता में आई थी। 3 बार उसने पहले चुनाव लगातार जीता था, फिर उसके बाद बीच में जब मध्य प्रदेश में 2018 में निजाम बदला था, कमलनाथ की सरकार 15 महीने के बाद गिरी थी, तो शिवराज की अगुवाई में चौथी बार सत्ता हो गई थी, और अभी 2023 में 5वीं बार कह सकते हैं, 5वीं बार सत्ता में बीजेपी आ चुकी है 163 सीटों के साथ। अब 163 सीटें जो जीती गई थी उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस जरूर अच्छा रहा था, कि उस तुलना को भी उठाया जाए। कई ऐसे कद्दावर चेहरे, कद्दावर नेता थे जिन्हें लोकसभा से निकालकर मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में लड़ाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बीजेपी जो है उसको अलग तरीके से प्ले करती है, तो वही कुछ प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ था। 8 में से अनेक सांसद जीत गए थे, कुछ हारे भी थे। 2 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था मध्य प्रदेश में, एक फग्गन सिंह कुलस्ते और दूसरे सतना से गणेश सिंह हार गए थे। ये दोनों अभी चुनाव के मैदान में है और दोनों के ही यहाँ वोटिंग हो चुकी है। हालत पतली बताई जा रही है। साथ साथ जो सांसद जीते थे, जो मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल एक बड़ा नाम है, उनके क्षेत्र में वोटिंग का परसेंट गिर गया है। जी, प्रहलाद पटेल ये मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल थे। जब 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद चेहरा तलाशा जा रहा था कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, उसमें बहुत ऊपर नाम था प्रहलाद पटेल का। उनके क्षेत्र में इस बार लोकसभा के 2024 के चुनाव में वोट का परसेंट कम होना निश्चित तौर पर बीजेपी की जो बेचैनी है उसमें ये तथ्य भी शामिल माना ही जाएगा। इसके अलावा राकेश सिंह जबलपुर से लगातार 3 बार सांसद रहे, बड़े आंखों के तारे रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के, और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। उनके क्षेत्र में भी 1.5% से ज्यादा मतों की गिरावट आई है, और ऐसे दौर में आई है जब बार बार प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे कि वोट बढ़ाना है। फिर मध्य प्रदेश की सरकार में ये दोनों मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल भी मंत्री हैं और राकेश सिंह भी मंत्री हैं, और बहुत महत्वपूर्ण विभागों के दायित्व इनके पास है। साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, ब्राह्मण चेहरा, रीवा में बहुत कम वोटिंग हुआ है पिछले 19 की तुलना में, और ये निकल कर आया है कि राकेश, माफ कीजिएगा, जो राजेंद्र शुक्ल हैं उनके क्षेत्र में वोट का परसेंट गिर गया है। तो बड़ी चिंता का विषय हम कह सकते हैं यह है। साथ साथ उदय प्रताप सिंह, ये भी एक ऐसा नाम है, होशंगाबाद से बड़ी जीत दर्ज की थी, बहुत बड़ी, 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से पिछले चुनाव को जीते थे 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसको 2014 में भी जीते थे, और 2009 का जो चुनाव था इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर होशंगाबाद में जीत लिया था। अभी ये भी मोहन यादव सरकार में मंत्री, इनका भी प्रयोग हुआ था, इन्हें भी उतारा गया था लोकसभा के चुनाव में। इनकी क्षेत्र में भी वोट का प्रतिशत गिर गया है। ये तो बड़े चेहरे हैं। फिर साथ साथ राज्य मंत्री जो बनाए गए हैं, उन राज्य मंत्री में कई नए चेहरे हैं। उनमें धर्मेंद्र लोधी, दिलीप अहिरवार, लखन पटेल और नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये चारों राज्य मंत्री, इनके क्षेत्र में भी वोटिंग गिरी है। और ये तो ठीक है, एक बड़ा जो सेटबैक बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं वो है 37 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जो ये पहले 2 चरण हुए हैं, जिन 12 सीटों पर वोट पड़े हैं उसमें 37 विधायकों के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्र हैं विधायकों के,
उनके यहाँ वोट का प्रतिशत गिर गया है। और किन लोगों के यहाँ गिरा है? बड़े जो नाम है उसमें बहुत बड़ा नाम, वो भी मुख्यमंत्री पद के स्वयं दावेदार प्रस्तुत हो रहे थे। अपने को खुद को उन्होंने माना था, कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं, हमारे गुरुजी ने कहा है। वो नाम गोपाल भार्गव। मध्य प्रदेश की सागर जो सीट है, उस सागर जिले में आता है वो उनका क्षेत्र। और दमोह लोकसभा क्षेत्र में लगता है गड़ाकोटा, जहां से वो निरंतर जीत दर्ज करते चले आ रहे हैं। 9 बार के विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं। उनके क्षेत्र में ये शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री रहे, उसके पहले उमा भारती, बाबूलाल गौर की सरकार में मंत्री रहे। और बड़ा एक ऐसा नाम है, बड़ा चर्चित चेहरा है, बड़ा नाम है और लगातार मंचों को शेयर कर रहे हैं। वो अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे कर रहे हैं, जब दमोह में उन्होंने चुनावी सभा ली तो उनके बगल में बैठे नजर आए थे, हंसी ठाके लगाते नजर आए थे। दमोह सीट जो लोकसभा की है, उसी क्षेत्र के गड़ाकोटा में वोट का प्रतिशत गिरना निश्चित तौर पर चिंता का विषय माना जा सकता है। साथ साथ और भी यदि हम नाम लें तो जयंत मलैया, ये भी दमोह से आते हैं, बड़ा नाम है, कद्दावर चेहरा है। इनके भी वोट का परसेंट क्षेत्र में गिर गया है। फिर उसके बाद में संजय पाठक, ये वो नाम है जो अभी बीजेपी में बड़ा चर्चित चेहरा है, कभी कांग्रेस में होता था, शिवराज सरकार में मंत्री रहे। ललिता यादव, हरिशंकर खटीक, और मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष रहे गिरीश गौतम। इनके क्षेत्र में भी बीजेपी खेत रही है, यानी कि वोट के मान से 19 से तुलना करें 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वहां शानदार वोटिंग हुआ था, उसकी तुलना में वोट का प्रतिशत गिरा है। तो जो स्थिति है, हालात हैं, बड़े ऐसे हैं कि जिसको लेकर चिंता है। चौंका रहा है बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का दल माना जाता है और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो खुद चुनाव लड़े खजुराहो सीट से, वो बराबर कहते आए कि हमारे यहाँ जमकर काम हो रहा है और हर बूथ पर नजर है, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी और चाक चौबंद व्यवस्था। ऐसे में इन 12 सीटों पर वोट का गिरना, यही वजह है कि अमित शाह को मध्य प्रदेश, अभी जब वो दौरे पर थे, दूसरे फेज की जो वोटिंग थी 6 सीटों की, 26 अप्रैल को थी, उसके ठीक पहले अमित शाह भोपाल में थे। 25 तारीख को वे आए थे, रात यहीं बिताई थी, उन्होंने बैठक ली थी और चेताया था कि जो पहले दौर में जो कुछ हो गया ठीक है, लेकिन अब हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने विधायकों और बाकी जो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक सूचना पहुंचा दी है। कुछ लोगों से सीधी बात की थी, लेकिन दूसरे दौर में भी वोट का परसेंट गिरा है। और ये बड़े कद्दावर, बड़े चेहरे, तो ये अमित शाह को जरूर बहुत जमकर बेचैन किए होगा। प्रधानमंत्री की तो जो अपील है वो बेअसर दिखी रही है। साथ साथ जो चाणक्य हैं, उनकी भी यही फील्ड में आकर अपील नहीं चल पा रही। उसके बाद वो जब 26 अप्रैल को वोट पड़ रहे थे मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, तो उस दौरान वे राजगढ़ में अपने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए पहुंचे थे। गुना शिवपुरी की सीट पर पहुंचे थे। गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके लिए उन्होंने वोट मांगे थे। राजगढ़ में उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो हुंकार भरी थी, वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। जो हमारे नए दर्शकों उन्हें बताने के लिए, वैसे तो बहुत ऐसा चेहरा है कि शायद राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला कोई ऐसा नहीं होगा देश दुनिया में जो दिग्विजय सिंह का नाम ना जानता होगा, नहीं उन्हें पहचानता होगा। उनके सामने रोडमल डागर के लिए वोट मांगे थे और बड़ी जम के दहाड़ लगाई थी। दिग्विजय सिंह का जो स्टाइल रहा है उसको कटघरे में खड़ा किया था। 17 बार उन्होंने अपने 20 मिनट के 15 मिनट के भाषण में 17 बार नाम दिग्विजय सिंह का लिया था। जाकिर नाइक से लेकर और उसामा बिन लादेन को लेकर जो उनके विचार थे उसको उकेरा था अमित शाह ने और वोट मांगे। तो वो तो एक अलग बात थी, लेकिन वोट का प्रतिशत जो ये 12 सीटें हैं यहाँ गिरना, निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं, मध्य प्रदेश मैंने कहा आपसे कि ये गढ़ है, इसे संघ की प्रयोगशाला माना जाता है, इसे भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जो बहुत मजबूत है। और वो दिखता भी है कि उसने लगातार जिस तरीके से यहाँ फतह हासिल कर रही है। 2003 में सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी और 2018 का 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दें तो सतत जीत दर्ज हो रही है और ऐसी लोकसभा में भी सफलताएं मिल रही हैं। 2004 में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में बनी थी, तब मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें उसमें सिर्फ 4 मिल पाई थी। फिर 2009 में जरूर थोड़ी सी तस्वीर बदली, तब 12 सीटें मिली थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। तो अभी जो है 29-0 पर खेलने का जो प्रयास है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल रहा
होती दिखती है। हालांकि जो पिछले चुनाव है 2019 के, बीजेपी ने जो 12 सीटों का मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ी बड़ी जीत दर्ज की थी अधिकांश सीटों पर। कुछ एक आध छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप तो बड़ी जीतें थी। कहीं वो 2.25 लाख से जीती तो कहीं 3 लाख या उससे ऊपर, या 4.5 लाख, 5 लाख। बहुत सी सीटें जो 12 हैं उसमें 2-3-4 सीटें छोड़ दे, छिंदवाड़ा उसके हाथ में नहीं थी। 11-1 का था ये जो पहले दौर का, जो पहले और दूसरे दौर का वोटिंग का है। और अब जो आने वाले जो दौर हैं, या कुल 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। एक तीसरा चरण 7 मई को होना है, चौथा चरण 13 मई को होना है। और इनमें भी बड़ी ऐसी सीटें हैं, चाहे वो आप गुना शिवपुरी जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार हैं, राजगढ़ सीट है जहां से दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हैं, विदिशा जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी। ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं, इन पर भी वोट डाले जाने हैं। तीसरे चरण में है जो तीनों सीटें मैंने बताई, फिर उसके बाद चौथा चरण है। और खासकर ये मालवा निमाड़ जो बीजेपी का संघ का एक ऐसा केंद्र है जो अविजित माना जाता है, उस पे परीक्षा होने वाली। और ये जो बचे हुए 2 चरण हैं, 17 सीटों पर वोट पड़ने हैं और 18 मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में, जिनकी कड़ी परीक्षा होनी है वोट का परसेंट बढ़ाने को लेकर। कह चुके हैं अमित शाह कि यदि वोट का परसेंट नहीं बढ़ता है, कुछ कमतरी होती है, दिक्कतें होती हैं, जो अपेक्षा है नेतृत्व को, संगठन को, उस पर खरा नहीं उतरते हैं, तो मंत्री पद दांव पर लग जाने हैं। मंत्री पद जा सकता, उन्होंने कह दिया था जब यहाँ अभी 2 दिन पहले वो भोपाल में थे, जो 26 अप्रैल की वोटिंग के ठीक पहले, एक जो 25 अप्रैल की रात की बात है, तब उन्होंने सीधी बातें भी की थी कुछ पदाधिकारियों से, कुछ अपने पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से, और कुछ से इनडायरेक्ट पहुंचा दिया गया था सूचना की जो जीतेगा वो सिकंदर होगा और जो हार जाएगा उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो अब ये पूरा का पूरा जो दौर है, जैसा कि मैंने बताया, 12 मंत्रियों, एक डिप्टी सीएम, 2 ऐसे कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनकी धड़कनें भी बड़ी होंगी, क्योंकि संगठन निरंतर नापतौल कर रहा है। मध्य प्रदेश पर उसकी निगाह और देश भर पे निगाह है। बड़े कांटे का मुकाबला है, ये आर पार 2024 की लड़ाई है। इसमें प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो पूरे रणनीतिकार हैं, उन्हीं की बीजेपी है। अब अटल अडवाणी वाला दौर खत्म हो गया है। जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही उनको नतीजे भी चाहिए। नहीं नतीजे सामने आ पाए, यदि जिनको जिम्मेदारियां दी गई वो नहीं ला पाए, तो उनका हश्र क्या होगा। ऐसे संकेत तो दे ही दिए हैं अमित शाह ने। देखिए जो होगा, हम उसे फिर लेकर आपके समक्ष आएंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि किसे मिलेगा सत्ता का ताज और कौन हो जाएगा बेताज, आ जाएगा सड़क पर, वो सब साफ होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो, ये खबर आपको कैसी लगी, और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।